देखिए, धनंजय गिरी और उसके साथियों के विरुद्ध मेरे पास पिछले 2 महीने में काफ़ी शिकायतकर्ता आए हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अमाउंट्स लिए, परंतु ना ही प्रॉपर्टी दी पीड़ित को और ना ही उसका पैसा वापस किया। तो लगभग जब इसकी हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री देखी तो 2018 से लगभग 9 केसेस धनंजय और इसके साथियों के विरुद्ध कायम हैं। इन केसेस में चार्जशीट अवश्य हुई है, परंतु किसी भी प्रकार से पीड़ित को अपना पैसा वापस नहीं मिला है। इसी सब को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन माह नवंबर में किया था, जिसकी अध्यक्षता एसपी हल्द्वानी द्वारा की जा रही थी। इस एसआईटी में धनंजय के विरुद्ध जितने भी केसेस पंजीकृत हैं उन केसेस के विवेचक, साथ ही साथ सीओ लाल कुआं और इंस्पेक्टर एलआईयू को भी रखा गया था। इस एसआईटी की यही दायित्व थी कि भाई हम धनंजय और उसके साथियों द्वारा जितने विक्टिम्स के साथ फ्रॉड किए गए हैं उसकी लिस्टिंग करें। तो हमारे पास लगभग 20 विक्टिम्स आज की डेट तक आए हैं जिनके साथ 10 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है। उसके साथ साथ हमने धनंजय और उसके साथियों की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग भी करवाई थी। तो पिछले 3 साल में धनंजय और उसके साथियों द्वारा लगभग 80 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त की गई है और वो प्रॉपर्टीज़ इनके नाम ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे दूसरे व्यक्तियों के नाम भी ट्रांसफ़र हुई। अब हम धनंजय के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी लिस्टिंग तहसील और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। उस लिस्टिंग के पश्चात जो हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर आधारित है। उसमें सेक्शन 107 है जो कहता है कि अक्यूज्ड की जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को सीज करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसके पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उसको विक्टिम्स के बीच में रेटेबली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम धनंजय की प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करने के पश्चात पीड़ितों को उनका सारा पैसा वापस दिलवा सकें। हमारे केस के आईओस थे, उनको निर्देशित किया गया था कि धनंजय के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, एनबीडब्ल्यूज प्राप्त करके उसकी तामीली कराकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। परंतु हमारे केस के आईओ जो भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर अनिल द्वारा इस विवेचना में लापरवाही बरती गई है, जिसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अब हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारी सर्वेलेंस की टीम्स वो लगेंगी और धनंजय और उसके साथियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए हम पीड़ितों को रिलीफ दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमारे पास लगभग 20 शिकायतकर्ता आए हैं और हमें ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ शिकायतकर्ता रेरा में भी गए हैं, परंतु अभी तक रिलीफ प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही साथ मैं यही अपील करना चाहूँगी पब्लिक से कि आप में से अगर कोई भी इन लोगों के ठगी का शिकार है तो आप हमारी एसआईटी इंचार्ज एसपी सिटी हल्द्वानी उनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, एसएसपी नैनीताल के कर सकते हैं, या मेरे कार्यालय में संपर्क करके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द आपको रिलीफ दिलवा सकें। साथ ही साथ मेरी ये भी अपील रहेगी पब्लिक से कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आप इस प्रकार से अनवेरिफाइड लोगों के यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए ठगी का शिकार ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कोई खरीद फरोख्त है, तो आप रजिस्ट्रार कार्यालय, आप तहसील में जाकर उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर लें। हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ब्लैकलिस्ट करते हुए उनकी सूचना समस्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में भी चस्पा करवाई है जो इस प्रकार भूमि के खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए हैं। आप वेरीफाई किए बिना प्रॉपर्टीज़ ना खरीदें। साथ ही साथ जितनी एसआईटी से संबंधित भूमि के खरीद फरोख्त से संबंधित धोखाधड़ी के मामले हैं उसमें शासन के क्लियर आदेश हैं कि लैंड फ्रॉड कमिटीज़ कमिश्नर्स की अध्यक्षता में गठित हैं और एसआईटीज़ जो हैं वो रेंज कार्यालयों में गठित हैं। हमारे जनपदों में कतिपय एसआईटीज़ का गठन किया गया था जो ऐसे मामलों की जांच कर रही थी। उन सभी एसआईटीज़ को कुमाऊं रेंज में डिसबैंड कर दिया गया है और अब क्लियर निर्देश हैं कि आप ऐसे मामलों की सीओ से जांच कराए बिना कोई भी अग्रिम विधिक कार्रवाई नहीं करेंगे।